क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 90 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जाइंट डायमंड क्लैन को बताया जाता है, जिसकी कि कुछ गूसड़ बुड्ढे यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं कि जो सेंगन्यू है उसने लियुआन पेन को मार दिया है। और जितना मैं समझ रहा हूँ शायद अगला टारगेट हमारे जो पूर्वज है ना वो ही होंगे सेंगन्यू के, क्योंकि दोनों ने मिलकर सेंगन्यू पर हमला किया था आज से 2 साल पहले। अब ये बुड्ढे यहाँ पर ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें चियू को बताया जाता है जो कि परेशान हो रहा होता है कि वो आखिरकार वांगलिंग का साथ दे या फिर अपनी सेक्ट का। चियू चलता है तो परेशान हो रहा होता है। अब पलक झपकते सीन शिफ्ट होता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक पोर्टल का इस्तेमाल करता है और पलक झपकती जो जाइंट डायमंड क्लैन है ना यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग यहाँ पर आता है तो वांगलिंग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से चारों तरफ आवाज फैलाता है कि जाइंट डायमंड क्लैन के गूसड़ बुड्ढे बाहर निकल कर आ जा। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आवाज देता है ना तो बहुत सारे जाइंट डायमंड क्लैन के स्टूडेंट, एल्डर वगैरह बाहर आ जाती हैं और वांगलिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वांगलिंग चलता है तो अपनी जिंदगी और मौत के डोमेन को एक्टिवेट करता है और सभी के ऊपर एक एक सील चढ़ाने लगता है, जिस वजह से सभी की शक्तियां कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगती हैं। इतने में हमें चियू को बताया जाता है जो कि पीछे से वांगलिंग को आवाज देता है कि वांगलिंग रुक जाओ। अब जैसे वांगलिंग चियू की आवाज सुनता है ना तो वांगलिंग रुक जाता है। चियू चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड मानते हो क्या। वांगलिंग चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ, वैसे इस दुनिया में मेरे बहुत ही कम फ्रेंड हैं लेकिन तुम उनमें से एक हो। चियू चलता है तो कहने लगता है तो यहाँ से चले जाओ। अब जब चियू ये कहता है ना तो वांगलिंग भी चियू से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर तुम नहीं होते तो जो जाइंट डायमंड क्लैन है ना उसके पता नहीं कितने गुजर बुड्ढे मारे जाते मेरे हाथ से। अभी तक तुम्हारी वजह से ही मैंने यहाँ पर किसी को नहीं मारा है और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। अब चियू भी समझ जाता है कि वांगलिंग एकदम सही कह रहा है। वांगलिंग मारने से पहले किसी को एक बार भी नहीं सोचता, इसलिए वांगलिंग एकदम सही कह रहा है। चियू चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है कि तुम क्या चाहते हो। वांगलिंग चलता है तो कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी गुजर बुड्ढे की जान लेना चाहता हूँ, अगर वो मुझे अपनी जान लेने दे तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अब चियू भी समझ जाता है कि वांगलिंग बिना बदला ले बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। चियू चलता है तो वो कहने लगता है तो फिर मैं भी मजबूर हूँ, उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करोगे। अब जैसे चियू कहता है तो वांगलिंग भी समझ जाता है। अब यहाँ पर चियू चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब जब चियू फॉर्मेशन बनाने लगता है ना तो जाइंट डायमंड क्लैन के जो 3 गूसड़ बुड्ढे हैं ना वो भी चियू की मदद करने लगते हैं और यहाँ पर एक फॉर्मेशन को खड़ा कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी गूसड़ बुड्ढे चलते हैं तो वो भी इस फॉर्मेशन में शक्ति डालने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर 12 पिलर बन जाते हैं। अब जब वांगलिंग 12 पिलरों को बनता हुआ दिखता है तो वांगलिंग भी समझ जाता है कि ये कोई खास फॉर्मेशन है। वांगलिंग चलता है तो अपनी एंशियंट बॉडी को समन करता है और पलक झपकती एक के बाद एक 12 पिलरों को तोड़ देता है। हालांकि जो 12 पिलर है ना उसे तोड़ने में वांगलिंग को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वांगलिंग 12 पिलरों को ही तोड़ देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जाइंट डायमंड क्लैन के उसी गूसड़ बुड्ढे को बताया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब जैसे ये गूसड़ बुड्ढा भी महसूस करता है कि वांगलिंग उसका पावर बढ़ चुका है और 12 पिलरों को तोड़ने में मुझे भी प्रॉब्लम होती है। वांगलिंग ने पलक झपकती तोड़ दिए हैं तो थोड़ा सा बुड्ढा परेशान हो जाता है कि इस बंदे को रोकना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन बुड्ढा जानता है कि अगर उसकी पूरी तैयारी हो गई ना तो वांगलिंग का कोई भी उससे नहीं जीत सकता। इसलिए बुड्ढा चलता है तो दोबारा से अपनी तैयारियों में लग जाता है। अब इतने में हमें हमारी वांगलिंग को बताया जाता है। अब जैसे वांगलिंग फॉर्मेशन को तोड़ देता है तो वांगलिंग चलता है तो एक शराब देने लगता है कि मैं सेंगन्यू वांगलिंग, हेवंस का एक मैसेंजर, आज से जाइंट डायमंड क्लैन में कोई भी नाशिंग सोल लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई भी बंदा जाना चाहे तो उसे मेरी परमिशन लेकर ही जाना पड़ेगा। अब भाई साहब यह कहते ही वांगलिंग चलता है तो हाथों की सील बदलने लगता है, जिस वजह से पूरे के पूरे जाइंट डायमंड क्लैन पर सील चढ़ने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें जाइंट डायमंड क्लैन के गूसड़ बुड्ढे को बताया जाता है और अचानक एक तलवार में से जूली को बाहर निकलता है। बोला जाए तो हमारे वांगलिंग का फर्स्ट पपेट बाहर निकलता है और वो जाइंट डायमंड क्लैन के बुड्ढे से कहने लगता है कि मास्टर मुझे जाने दो, मैं उस वांगलिंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर जूली को चलता है तो यह कहते कहते थोड़ी सी चालाकी कर देता है और आसमान की ओर शक्ति भेज देता है ताकि वांगलिंग को पता लग सके कि ये बुड्ढा कहाँ पर छुपकर बैठा है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि कुछ महसूस कर लेता है और पलक झपकती वहीं पर प्रकट होता है जहाँ पर कि वो बुड्ढा नीचे बैठा है। अब वांगलिंग चलता है तो ऐसे जमीन पर एक लात मारता है, जिस वजह से जो गूसड़ बुड्ढा है ना वो जमीन को फाड़कर बाहर निकलता है। अब जैसे ये बुड्ढा वांगलिंग को दिखता है और वांगलिंग
बुड्ढे को दिखता है तो दोनों के बीच लगे तेरी होने लगती है। बुड्ढा चलता है तो हैरान हो जाता है कि इसकी बॉडी पहले तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो भला इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। अब वांगलिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वांगलिंग चलता है तो तुरंत अपनी डोमेन का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वांगलिंग के पीछे एक बहुत बड़ी आफ्टर इमेज बन जाती है। बुड्ढा चलता है तो वो भी अपनी डोमेन का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से बुड्ढे के पीछे भी एक बहुत बड़ी आफ्टर इमेज बन जाती है। अब जैसे ही दोनों आफ्टर इमेजें बनती हैं तो बुड्ढे की आफ्टर इमेज चलती है तो तेजी से आगे बढ़ती है, हमारी वांगलिंग की आफ्टर इमेज चलती है तो वो भी तेजी से आगे बढ़ती है और दोनों के मुक्के आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। लेकिन इतने में बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग की सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है और उसे फेंककर हमारी वांगलिंग के ऊपर ही मार देता है। अब जब वांगलिंग सेलेस्टियल शॉट को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में सेलेस्टियल शॉट चलती है तो दोबारा से मुड़ती है और जो जायंट डीमन क्लैन का बुड्ढा है ना, उसकी और ही आगे बढ़ जाती है। अब जब बुड्ढा तब तक कुछ सोच पाता तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। सेलेस्टियल शॉट चलती है तो सीधा बुड्ढे का एक हाथ ही काट देती है, जिस वजह से बुड्ढा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। बुड्ढा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जब बुड्ढा इस तरीके से भागता है तो वांगलिंग चलता है तो वो भी बुड्ढे के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाता है और जाते जाते सेलेस्टियल शॉट को भी ऐसे घुमाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि भागते भागते एक जगह पर रुक जाता है और यहाँ पर हाथों की सील बदलता है, जिस वजह से पलक झपकती यहाँ से जमीन में से एक बहुत बड़ा जाइंट प्रकट होता है, जो कि बालू के समान लग रहा होता है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो पलक झपकते इस जाइंट को निपटा देता है। इतने में हमें बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि जोर जोर से हंसने लगता है। बुड्ढा चलता है तो अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाता है। इतने में अब हमें एक पहाड़ को बताया जाता है, जो कि अचानक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से एक कुल्हाड़ी बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ही वांगलिंग इस कुल्हाड़ी को दिखता है तो जो बुड्ढा है ना, हमें उसी को भी बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो इस कुल्हाड़ी की सहायता से अपने दूसरे हाथ को रिकवर कर लेता है। बुड्ढा चलता है तो इसी कुल्हाड़ी से हमारी वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब इतने में वांगलिंग को बताया जाता है, वांगलिंग चलता है तो वो भी अपनी सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है और पलक झपकती बुड्ढे के अटैक को बीच में ही रोक डालता है। बुड्ढा चलता है तो वो हैरान हो जाता है। अब बुड्ढा समझ चुका था कि अब वो किसी भी कीमत पर वांगलिंग से नहीं जीत सकता। बोला जाए तो आज उसका यहाँ पर मरना एकदम कन्फर्म है, लेकिन बुड्ढा इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता था। बुड्ढा चलता है तो दोबारा से वांगलिंग पर हमला करता है, जिस वजह से बुड्ढा भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और वांगलिंग भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन वांगलिंग अब थोड़ा बहुत तो जख्मी हो ही चुका था। अब इतने में हमें लियू मे को बताया जाता है, जो कि इस फाइट को देख रही होती है। अब लियू मे समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जायंट डीमन क्लैन का बुड्ढा मर सकता है, और अगर जायंट डीमन क्लैन का बुड्ढा मर गया ना तो वांगलिंग को कौन जख्मी करेगा। इसलिए लियू मे चलती है तो अंग बढ़ती है वांगलिंग को रोकने के लिए। लेकिन इतने में हमें वू टाई को बताया जाता है, वही बंदा जो कि बहुत सालों पहले हमारी वांगलिंग से मिला था। वू टाई चलता है तो लियू मे को रोक लेता है कि रुको, कहाँ, तुम्हें आज मुझसे फाइट करनी है, ना कि वांगलिंग से। लियू मे चलती है तो वो भी गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इसलिए दफा हो जाओ। लेकिन वू टाई चलता है तो मना कर देता है कि इतनी जल्दी नहीं है, तुम्हें मुझसे फाइट ही करनी पड़ेगी। अब जब लियू मे ये दिखती है कि वू टाई उससे फाइट करना चाहता है तो लियू मे चलती है तो वो भी वू टाई से फाइट करने लगती है और इनके भी बीच लगे तेरी होने लगती है। अब इतने में हमें दोबारा से वांगलिंग और बुड्ढे को बताया जाता है। बुड्ढा समझ जाता है कि उसका मरना अब कन्फर्म है। बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लगता है। अब वांगलिंग समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढा ब्लड को सेक्रीफाइस कर रहा है, और वांगलिंग इसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि इसके बारे में हमारे वांगलिंग ने जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का मेन एल्डर है ना, डू टियान, उसने बता दिया था हमारे वांगलिंग को। इसलिए वांगलिंग चलता है तो वो भी सेलेस्टियल शॉट को हटाते हुआ यहाँ से पोर्टल के अंदर ही चला जाता है। बुड्ढा चलता है तो वो भी मारा जाता है। वांगलिंग चलता है तो वो इस पोर्टल के अंदर चला जाता है और एक अलग स्पेस में पहुंच जाता है। अब वांगलिंग ने यहाँ से निकलने के लिए पहले से ही कुछ तरीके सोच रखे थे, इसलिए वांगलिंग चलता है तो स्टार कंपास को बाहर निकालता है और एक दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। और रास्ते में सोचता जा रहा था कि अब 18 साल पूरे होने वाले हैं, हेवंस मैसेंजर मूव 1 को लेने के लिए आएगा, इसलिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए वांगलिंग चलता है तो एक दिशा में आगे बढ़ जाता है और कंपास से तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।